لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया को मुतासर किया है, वहाँ मुसलमानों की सबसे अहम तरीन इबादत हज को भी मुतासर किया है। पूरी दुनिया में आप सब जानते हैं कि ये सबसे बड़ा इंसानों का इज्तिमा है, जिसमें 30 से 35 लाख लोग जो है वो हज का फरीज़ा अदा करते हैं। हज इस्लाम का पाँचवा और अहम तरीन रुकन है, और यहाँ तक ये कहा गया कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो लेकिन इसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हुकूमत सऊदीया जो है वो हर साल हुज्जाज की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखती, इसलिए उसने अपना लक़ब भी यहाँ वहाँ के हुक्मरानों ने ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन रखा हुआ है। तो लेकिन ये कोरोना की वजह से ये काम भी काफ़ी हद तक मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। रमज़ान अल मुबारक में तो उम्रा के जो ज़ायरीन होते हैं उनकी तादाद तो हज से भी बाज़ दफ़ा तजावज़ कर जाती है, लेकिन अभी हालात ये हैं कि रमज़ान में भी उम्रा का होना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसकी एक और बड़ी वजह है कि हुकूमत सऊदीया जो है इस मामले में इंतहाई संजीदा भी है, मुस्तैद भी है, और वो चाहती है कि रमज़ान से पहले पहले जो है वो हालात वहाँ की बेहतर हो जाएं। इसके लिए उसने जो है मक्का को फ़ौज के हवाले कर दिया है, और कर्फ्यू भी नाफज कर दिया है, और 5 वक्त आबादात जो हैं हरमैन शरीफ़ैन में भी बहुत मुश्किल से दार हो रही हैं, और बाज़ दफ़ा उसमें भी तातल हो जाता है। तो इन सारे इक़दामात की वजह से पूरी दुनिया में के मुसलमानों में ये जो बहुत तशवीश की लहर जो है बढ़ गई है कि आया इस साल हज होगा भी कि नहीं होगा, और इसके लिए वो बड़ी तावीलात भी बुला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी हुस्न ज़न है वो ये है कि यहाँ की हुकूमत जो है वो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि हज जो है वो मनसूख हो। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. बहुत सारे लोगों में ये शुबात भी जन्म उनके जहन में आ रहे हैं कि आया हज होगा नहीं होगा। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक जो इतलात आई हैं वो ये है कि हुकूमत ये चाहती है, इस बारे में सोच रही है कि वो उसमें हज का दुरानिया या तो कम कर दिया जाए, या फिर उनकी आज़मीन हज की तादाद कम की जाए। इस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा है कि जो उनकी उम्र के हिसाब से जो ज़्यादा एजड हैं उनको भी उनकी तादाद को कम किया जाए, ज़्यादा ज़ीफ़ुल उम्र जो है वो ना हो। लेकिन ये मामला भी अजीब है कि पाकिस्तान में उमूमन जो लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हज पे जाते हैं, और अक्सर की उम्रें जो हैं वो 60 से अबव होती हैं। आधे से ज़्यादा यही कोटा होता है। और इस दफ़ा तो हुकूमत ने तो 70 से 80 साल तक जो आज़मीन हज थे उनके लिए एक लादा कोटा भी रखा था, तकरीबन 10,000 की तादाद उन्होंने रखी थी। बारह ये तशवीशात अभी तक हैं। तो लेकिन ज़्यादा यही इतलात आ रही हैं जो आखिरी जो ये कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जो है हुकूमत जो है वो वाज़े तौर पर ये ऐलान कर देगी कि आया इस साल हज होगा कि नहीं। पूरी तो उम्मत मुस्लिमा की यही दुआ है कि अल्लाह करे कि इस दफ़ा ये हज का फरीज़ा जो है वो कैंसिल ना हो, बल्कि वो हज पूरी एहतमाम के साथ अदा हो सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी